हेलो दोस्तों, मैं सुधीर सान्याल यूट्यूब चैनल मैथ विद सुधीर सान्याल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्ट्री। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक क्लास डाल रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें और बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ सभी सब्जेक्ट पे ताकि आप लोग देख सकें और बता सकें वीडियो कैसी है और कैसी नहीं। ठीक है, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इतिहास यानी हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री को 3 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये सोच लो कि हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। क्या हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, यहाँ पे लिख लो। हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। ठीक है, हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, ये किस भाषा का शब्द है और कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ये कहाँ का, एक यूनान का शब्द है। कहाँ का, यूनान भाषा का शब्द है। कहाँ का, ये एक यूनान भाषा का शब्द है। कैसी, एक यूनान भाषा का शब्द है। वहाँ पे वहाँ पे क्या शब्द था, हिस्टोरिया। क्या था, हिस्टोरिया। वहाँ पे एक शब्द था हिस्टोरिया। कहाँ पे, यूनान में। यूनान में क्या था, एक शब्द था हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया से इस हिस्टोरिया से ही इसका नाम क्या पड़ा, हिस्ट्री। इस हिस्टोरिया से ही किसका नाम, इस हिस्टोरिया से ही इसका नाम क्या पड़ा था, इतिहास यानी हिस्ट्री। ठीक है, यूनान के एक व्यक्ति थे। कौन थे, यूनान के एक व्यक्ति थे। ठीक है, यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या था, हेरोडोटस। क्या, हेरोडोटस। यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। यूनान के कौन थे, एक वैज्ञानिक। क्या, वैज्ञानिक, एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक, एक क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। इन्होंने क्या लिखा था, एक बुक। किसने, हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, एक बुक। ठीक है, हिस्टोरिका। इन्होंने ही इसे 3 भागों में बांट के बताया था। किन्होंने, इन्होंने, क्या नाम था इनका, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इसे 3 भागों में बांटा। किसमें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। ताकि यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने हिस्ट्री को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। देखो, सबसे अब पहले मैं इसे रख कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब मैं इसे रख कर देता हूँ, आगे और समझाता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने कितने भागों में बांट लिया था, इसे 3 भागों में। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे वो, सबसे पहले बोलो,
प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत। कौन सा? सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। एक यूनान के व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने इसे 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। क्या 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 में? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। इनकी डेट और याद रखना, ये कहाँ से कहाँ तक थे, ठीक है। ये तो देखो, ये वाले कहाँ तक होगा, ये वाला, ये तो अनंत से ही आएगा ना, अनंत से कहाँ तक? 712 ईस्वी, 712 ईस्वी, जहाँ तक क्या कौन? मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री करता है, ठीक है। फिर ये वाले कौन सा आएगा? 712 ईस्वी से कितना आएगा? 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी, कहाँ तक? औरंगजेब की मृत्यु तक। कहाँ तक? औरंगजेब। यहाँ पे क्या होता है कि जो कौन? मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री करता है, उसके बाद ये 1707 कहाँ पे? मुगल शासक का एंड होता है, जहाँ पे एंड नहीं कर सकते हैं, मतलब मुगल शासक बहुत कमजोर पड़ गई थी, बहुत कमजोर पड़ गई थी। कैसे? क्योंकि वहाँ पे सबसे थोड़ा अच्छा, मतलब जो सुल्तान था उसका नाम क्या था, जो बादशाह था? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर जो बादशाहगिरी थी वो उनको थोड़ी धीमी होती चली आई। और ये 1707 से कहाँ तक होगा? 1707 से 1947, कहाँ तक? 1947, ठीक है। एक यूनान के व्यक्ति और थे, ठीक है, जेम्स मिल। एक यूनान के व्यक्ति और थे, कौन थे? जेम्स मिल। उन्होंने अपनी पुस्तक में, किसमें? देखो, क्योंकि यूनान के एक व्यक्ति थे, यूनान के ही, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यूनान के एक व्यक्ति थे, कौन थे? जेम्स मिल। कौन थे? यूनान के एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जेम्स मिल, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द ब्रिटिश द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ऑफ इंडिया 1800 कितने में लिखी थी ये? 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। कौन थे? यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स बिल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारत के जो वैज्ञानिक थे, कौन? भारत के जो इतिहासकार थे, उन्होंने इनकी पुस्तक का अध्ययन किया। इनकी पुस्तक का क्या किया? गहन अध्ययन किया। तभी भारत के वैज्ञानिकों ने इसे कितने? 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में बांटा, ठीक है। भाग तो तुम्हें पता ही चल चुके हैं, कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इनकी डेट भी पता है, ये अनंत से 712 ईस्वी, यहाँ तक कहाँ पे? मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री करता है। और फिर ये मध्यकालीन भारत, मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री करता है, और कहाँ तक? जहाँ तक औरंगजेब की मृत्यु होती है। कहाँ तक? औरंगजेब की मृत्यु होती है। आधुनिक भारत 1707, यानी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1947, जब तक हमारा भारत आजाद होता है तब तक, ठीक है। इतना समझ गए? अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, इसके ही भाग देख लेते हैं। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। अनंत से कहाँ तक था ये? 712 ईस्वी। वो कितना था? 712 था ना, 712 ईस्वी। और ये 712 से 1707, और ये 1707 से 1947, ठीक है। दिख रहा है? हाँ। अब हमने इसको किसको
प्राचीन भारत को भी हमने कितने 3 भागों में बांटा। किसमें? प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में और बांट लिया। प्राग ऐतिहासिक का यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर दूसरा कौन सा आएगा? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, सबसे पहले क्या भारत, इसको 3 भागों में बांट लिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इसकी डेट भी अनंत से 712 ईस्वी, ये 712 से 1707, ये 1707 से 1947। फिर प्राचीन भारत को भी कितने भागों में तोड़ दिया? 3 भागों में। कितने में? 3 में। कौन कौन से? देखो, प्राग ऐतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको देख लो। ठीक है, देख लिया, इसको देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तुमने और कहीं कहीं पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि साक्ष्य इसके मिलते हैं, लेकिन उन्हें देखो यहाँ पे कोई साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी नहीं। जब साक्ष्य नहीं है तो पढ़ कैसे सकते हैं? यहाँ पे साक्ष्य तो मिलते हैं आधे ऐतिहासिक काल में, आधे ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। साक्ष्य मिलते हैं और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, आपने कहीं कहीं पर देखा होगा ईस्वी लिखा होगा, कहीं कहीं पर लिख के लिखा है ईस्वी। ठीक है, और कहीं कहीं पर लिखा होगा ईसा पूर्व। ठीक है, आज मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, आज क्या चल रहा है? 2024। क्या चल रहा है? 2024। 2024 से पहले क्या आया होगा? 2000 भी आया होगा, 1500 आया होगा, 1000 आया होगा, 1000 से पहले 500, फिर कहीं कहीं पर ये मान लो 500 आया होगा, 100, 200, उसके बाद 0 तो आया होगा ना। ठीक है, अब इसी को देख लो, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? 2024। ठीक है, 2024 से पहले क्या 2000 भी आया होगा, फिर 1500 भी आया होगा, 1000 भी आया होगा, 500 भी आया होगा, और कहाँ एक जगह जाकर 0 भी आया होगा। क्या भी आया होगा? 0। इस 0 को हम क्या मानते हैं? ईसा मसीह का जन्म। किसका? यही 0 पे ईसा मसीह का जन्म। 0 पे क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म। अब देखो यहाँ पे 0 आया था, फिर यहाँ पे -100 आया होगा, -200 आया होगा, -400 आया होगा, -1000 आया होगा, -1500, -2000, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब देखो, जो ये 0 है, 0 से इस साइड की जो भी आएगी, 0 से इस साइड की दाएं साइड की जो भी सन आएगी उसको क्या बोल देंगे? ईसवी। ईसवी। ठीक है, और 0 से इस साइड की जो भी आएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? ईसा मसीह। ठीक, मतलब ईसवी और इसको ईसा पूर्व, इधर की ईसा पूर्व और इसको ईसवी। सब समझ गए? ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अगर इस 0 से इस साइड की जो भी सन आएगी उसको क्या बोलते हैं? ईसवी, और इस साइड में जो भी आएगी उसको क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ईसवी से एना डोमिनी, और इसको जीसस क्राइस्ट। इसको क्या बोलेंगे? एना डोमिनी, इधर का लिख लिया, इसको बोलते हैं एना डोमिनी, और इसको क्या बोलेंगे? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट।
इसे भी बोलते हैं ईसा पूर्व, इसे बोलते हैं ईसवी। ठीक है, ईसवी। इतना समझ में आ गया। जो ये है प्राचीन भारत, क्या प्राचीन भारत, और यहाँ पे मध्यकालीन भारत, और ये क्या है आधुनिक भारत। ठीक है, यहाँ पे कैसे थे हिंदू राजा जितने भी थे उतने हिंदू राजा शासन करते थे सबसे ज्यादा। यहाँ पे कैसे थे हिंदू राजा। यहाँ पे कौन आ गया था मुस्लिम, यहाँ पे कौन आ गया था मुस्लिम, और यहाँ पे अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, यहाँ पे सभी लोग आ गए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट जाता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और इससे आगे हिस्ट्री आपको क्लास में याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम सिर्फ 2 लाइन पढ़ेंगे, उससे ही आपको क्या पूरी हिस्ट्री का सारांश पता चल जाएगा। क्या पूरा सारांश के पहले कौन आया कौन नहीं कौन सा, ये सिर्फ 2 ट्रिक से, क्या सिर्फ 2 ट्रिक से मैं आपको पूरा क्या मुगल वंश याद करवाऊंगा पूरा। कहाँ तक, यहाँ से 712 ईस्वी से 1947 तक नहीं, कहाँ तक यहाँ तक 1707 तक। ठीक है, 1707 तक। इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ फिर पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ाऊंगा सबसे पहले मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद किसको किसको देखो सबसे पहले मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, उसके बाद प्राचीन भारत। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख कर दिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। क्या मध्यकालीन भारत। ठीक है, यहाँ पे कैसे थे टोटल मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासक कैसे थे मुस्लिम शासक। कहाँ से ये 712 से 1526 तक की। एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या एक ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा क्या करोगे, पूरा का पूरा एक बार में रट लोगे। ठीक है, याद हो जाएगा। वैसे आपको याद नहीं होगा लेकिन ट्रिक के माध्यम से समझ सकोगे। ट्रिक एकदम बेस्ट है, जानदार है। आप इसको एक बार कोशिश कर लीजिए। ठीक है, मोहम्मद देखो सबसे कासिम गजनी गोरा गोड़ खाओ फसले में। ठीक है, क्या ट्रिक क्या है, कासिम गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में। ठीक है, सबसे पहले देखो कासिम से कौन हो जाएगा, कासिम से मोहम्मद बिन कासिम, कौन हो गया मोहम्मद बिन कासिम। गजनी, ठीक है, इससे क्या होगा महमूद गजनी, महमूद गजनवी या गजनी। ठीक है, अब देखो गोरा से क्या होगा गुलाम वंश, क्या होगा गुलाम वंश गोरा से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कासिम से क्या हो गया
मोहम्मद बिन कासिम, गजनी से मोहम्मद गजनवी, गो से क्या हो गया गुलाम वंश, इस रा से क्या होगा रा से देख लो। एक मिनट यहाँ पे होगा गोरी, मोहम्मद गौरी, इस गोल से होगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। एक बार इस समझ में सही तरह से नहीं आ रहा है, इसको एक बार मैं मिटा के दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। कासिम से मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। गजनी से महमूद गजनबी, ठीक है। गो से गोरा से क्या होगा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। गुड़ से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई, कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में। कासिम से क्या हो गया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। गजनी से महमूद गजनवी, गौरा से मोहम्मद गौरी, गुड़ से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ठीक है। और ला से क्या होगा लोधी वंश, वहां से फिर क्या आ जाता है मुगल वंश, क्या होगा मुगल वंश। ये कहाँ से है, ये 1712 से कहाँ तक है ये 1712 से बता दे एक बार 1526 तक, कहाँ तक 1526 तक। लेकिन तुम ये सोचोगे मैंने तो ये बताया था कितने 712 से मैं कहाँ तक 1707 तक की बताऊंगा, ठीक है। एक ट्रिक तो हमारी यहाँ तक हो गई, ठीक है। एक ट्रिक कहाँ तक हो गई यहाँ तक। दूसरी वाली और देख लो, एक और ट्रिक है एकदम बेस्ट। ये कहाँ से होगी 1526 से लेके 1707, ठीक है। कहाँ से 1526 से 1707, कौन सी है बहू आजा शाम हो आई, शाम हो आई बोलते ना, बहू आजा क्या हो गया शाम हो गई, शाम घर पे आ जाओ, ठीक है। बाद से क्या होगा बाद से ये बता दो, बाद से कौन होगा बाबर, क्या होगा बाबर, ठीक है। बाद से बाबर, उससे क्या होगा हुमायूं, ठीक है। आ से बता दो, आ से होगा अकबर, अकबर। जा से जहांगीर, ठीक है। सा से शाहजहां, क्या कौन होगा शाहजहां, ठीक है। हाथ से तक क्या होगा हाथ से हा कैसा रहेगा ये साइलेंट, और आज से क्या होगा आई से औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। मैंने आपको दो ट्रिक बताई कौन कौन सी, कासिम गजनी गौरा गुरखा उसले में, दूसरी महबूब आजा सामूबाई। इससे कौन क्या था बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल से फिर आगे कंटिन्यू क्लास रहेगी। और प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल का नाम है मैथ विद सुधीर सान्याल यूट्यूब चैनल। ठीक है, प्लीज़ क्या करें, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये प्लेटफॉर्म अभी शुरू ही हुआ है, ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक ले जाएंगे। अभी तो मैं आपको अकेला पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उससे इसके बाद आपको पूरी टीम मिलेगी। वीडियो पर आप जैसे जैसे बोलोगे, आप जिस किसी की वीडियो चाहिए तो मैं उस पर कमेंट कीजिए, उसका टीचर, ठीक है, उसका टीचर एक अलग आएगा तुम्हारे लिए, वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा एकदम बेस्ट तरीके से। मैथ मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, मैथ और जीएस मैं खुद पढ़ाऊँगा, बाकी सब पूरी टीम रहेगी। ठीक है, अब वीडियो को क्या करना है, देखना है, उसके बाद कमेंट जरूर करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।